Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will find with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni ilma. दुआ के बाद हम अपने लेसन नंबर 3 का आगाज़ करते हैं और एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम समझेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स लगन के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। यू आर रेडी? यस, इट्स योर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड इट्स योर मैथमेटिक्स बुक और ये सभी के पास मौजूद होगी और इसकी मदद से ही आज हम अपने लेसन को समझेंगे और इसमें से एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है उसको आज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने लास्ट लेसन में लॉज के मुतालिक पढ़ा, आज हम फर्स्ट लॉ जो है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। तो डियर क्लास, यू नो कम्यूटेटिव लॉ क्या है? यस, पोजीशन ऑफ नो चेंज ऑफ पोजीशन। क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि अगर सेट की जगह तब्दील कर दी जाए, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे कि ए यूनियन बी था शुरू में, और अगर इनकी तब्दील कर दी जाए, अगर बी यूनियन ए कर दिया जाए तो ये फिर भी बराबर होते हैं, इनके इक्वल रहते हैं, इनका आंसर सेम आता है और ये हम लास्ट लेसन में बड़ी वजाहत के साथ पढ़ चुके हैं। इसके साथ हम अब इसकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हम इसके कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की जो क्वेश्चन हमें बुक में दिया गया उसके मुताबिक हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारी बुक में जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसका ए जो सेट है वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी सेट जो दिया गया उसके एलिमेंट्स भी आपके सामने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे हमने लास्ट लेसन में लेफ्ट हैंड साइड को लिया, यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को लिया, ए हमारे पास एक सेट है, ए यूनियन बी लिखने के बाद सोल्यूशन के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, ए यूनियन बी लिखा और उसके बाद ए जो सेट है उसको लिखा, दरमियान में हमने यूनियन का साइन लगाया और बी यानी कि जो बी सेट हमारे पास मौजूद है वो हमने लिखा। और यूनियन से क्या मुराद है कि दोनों सेटों में मुख्तलिफ या एक जैसे जो भी अरकान हैं उनको तरतीब के साथ मिलाकर लिख देना। तो दोनों सेटों के अरकान को हमने जो दोनों में मौजूद भी हैं और कुछ नहीं भी हैं उन सब को हमने, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 इसमें तो मौजूद हैं लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, उनको भी हमने शामिल कर लिया। और जैसे कि यहाँ पे 11 और 12 तो मौजूद हैं लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, उनको भी हमने शामिल कर लिया, यानी कि सभी दोनों सेट्स के अरकान को मिलाकर हमने लिख लिया। इसी तरह से अब हमने राइट हैंड साइड को लिया बी यूनियन ए, बी यूनियन ए यानी कि सेट्स की जगह चेंज करके देखते हैं आया आंसर में फ़र्क आता है या नहीं। तो डियर क्लास, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यस, बी सेट को लिखेंगे, उसके बाद यस यूनियन का साइन लगाएंगे, उसके बाद यस ए सेट लिखेंगे और इसके बाद डियर क्लास क्या करेंगे? यस मिलाकर लिख देंगे, किसको? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को। वेल डन। तो हम आगे पीछे करके लिखेंगे, यस यानी तरतीब के साथ लिखेंगे। तो बी यूनियन ए हमने लिखा इक्वल और इन दोनों के एलिमेंट्स को हमने एक साथ मिला के लिखा, यानी कि हमने तरतीब से लिखा है, ये नहीं लिखा 12 पहले लिख दिया 11 बाद में, ऐसा नहीं करना। हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि इनको तरतीब के साथ लिखा जैसे हम काउंटिंग को पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने ऊपर भी बताया, वजाहत की है, इसी तरह से इस सेट के एलिमेंट्स भी आए हैं। तो हमने इनको तरतीब के साथ लिखा, तो बी यूनियन ए और ए यूनियन बी इन दोनों के आंसर सेम आ गए। तो इससे हमें साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होल्ड करता है, यानी कि पोजीशन चेंज करने से उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। अब हम कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन पढ़ेंगे और इंटरसेक्शन के मुतालिक मैंने आपको बताया था भला क्या? यस मुमासलत, सेम, यानी कि ऐसे नंबर्स को हम
चूज करते हैं, उनको चुनते हैं जो एक जैसे होते हैं। अगर एक जैसे ना हो उनको हम टच नहीं करते। तो कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, ये लॉ है। इसको साबित करने के लिए हमने इस की प्रैक्टिस की है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ये बी पार्ट है, तो इसको हम करेंगे। इसमें ए है जो उनसे एलिमेंट्स वो आपके सामने हैं और बी के जो से एलिमेंट्स है वो भी आपके सामने हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। आप पहले राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ तो आप भी लेफ्ट हैंड साइड लें। पहले किसी भी साइड को आप हल कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड को लिया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद हम उसकी ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे ए, यानी कि पहले किसके सेट्स को लिखेंगे ए के, और दरमियान में क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन, वेरी गुड। और फिर क्या लिखेंगे, ये सेट बी को लिखेंगे। अब सेट बी को भी लिख लिया और ए सेट को भी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यूनियन कर रहे हैं हम, नहीं इंटरसेक्शन, वेल डन। आप तो बड़ी एक्टिव क्लास हैं। अब हम क्या करेंगे, यस इन दोनों सेट्स में जो सेम होंगे उनको लेंगे। यस, तो 1 2 3 4 5 6 सेम नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है। इधर तो मौजूद है लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। 7 8 9 जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ये वाले नंबर, और इस सेट के ये वाले नंबर देखें दोनों में मौजूद है ये नंबर, तो हमने इनको चूज कर लिया, इनको चुन लिया। 11 और 12 इधर मौजूद हैं, इधर मौजूद नहीं है, तो इनको हम लेंगे, यस नहीं लेंगे। तो सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लेंगे जो दोनों सेटों में मौजूद होंगे। तो दोनों सेटों में जो मौजूद नंबर हैं उनको हमने ले लिया, 7 8 9 10। अब इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को हल करना है। ये हमारा ए यूनियन बी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। बी यूनियन ए यानी कि राइट हैंड साइड को लिया, पोजीशन चेंज करके हमने सेट्स को लिखा, और सेट्स को लिखने के बाद हम देखते हैं कि 7 8 9 और इसमें भी मौजूद है, ये देखें ये दोनों में मौजूद है 7 8 9, तो हमने चूज कर लिया। अब इन नंबर्स का क्या करें, ये वाले नंबर ब्लैक में और ये वाले नंबर तो एक दूसरे में मौजूद नहीं, ना ये वाले नंबर इधर मौजूद है ना ये वाले नंबर इधर मौजूद हैं। तो इंटरसेक्शन हम पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लेते हैं जो क्या होते हैं क्लास, यस सेम, जो सेम होते हैं सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लिया जाता है। तो डियर क्लास, तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या आ गया, 7 8 9 10। यानी कि इंटरसेक्शन में भी कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन में जब हम सेट्स की जगह को चेंज कर दें तो ये भी यूनियन की तरह होल्ड करता है। यस, तो इंटरसेक्शन भी हमने साबित कर दिया सेट्स, डिफरेंट सेट्स को लेके, और यूनियन भी साबित कर दिया। तो यहाँ पे हमने आखिर में लिखा कि दोनों का आंसर सेम आने की वजह से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड के बराबर होने के बाद जो उसने हमें यहाँ पे बी पार्ट दिया था वो आखिर में हमने उसको बता दिया कि ये जनाब बराबर हैं, ये साबित हो गया है। तो डियर क्लास, अब आप क्या करेंगे, नोटबुक प्रेजेंटेशन जैसे आपको बताई गई है उस इन हिदायत को जो लेसन नंबर 2 में बताई गई उन्हीं के मुताबिक आप नोटबुक के ऊपर प्रेजेंटेशन करेंगे, और जो आपका होमवर्क है और उसको आप करेंगे। ये हिदायत भी आप देख लीजिए, इनको समझ लीजिए। जो लास्ट लेसन में अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो लास्ट लेसन जो था लेसन नंबर 2 उसको देख ले। तो डियर क्लास, ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट ऑन नोटबुक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक मैंने किया है एक बाकी है। आप दोनों पार्ट ही जो मैंने किया है इसको भी आप नोटबुक पे उतारेंगे, और जो दूसरा पार्ट है उसकी मदद से कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को उस दूसरे पार्ट से जैसे मैंने साबित करके दिखाया दोनों, ऐसे ही आप दूसरे पार्ट को भी साबित करेंगे। जिस तरह से मैंने परफॉर्म किया आप भी इसी तरह से परफॉर्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।